वैसे तो बाजार में बहुत सारे म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे 3 मुख्य म्यूचुअल फंड के विषय में जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट के शेयर्स में लगाते हैं, जिससे कि आपका पैसा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि कहीं स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो जाए, कहीं आपका पैसा डूब ना जाए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बनाए। आपको इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको एफडी में ही निवेश करना चाहिए या फिर दूसरे निवेश के तरीके खोजने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा जोखिम सही और आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो 5-7 साल के लिए मेरे पास है और ये फ्री फ्लोट है, यानी कि आपके पास रखा हुआ है, फ्री फ्लोट है, आपके पास रखा हुआ है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। तो आपको बाकायदा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ये आपको माला माल बना देगा और इसके साथ ही आपका पैसा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जो आपको एफडी कभी नहीं दे सकता। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि इस फंड में क्या होता है कि जो फंड होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप इक्विटी में लगाती है, यानी कि ऐसे कंपनीज को खरीदती हैं जो लार्ज कैप होती है। अब लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? तो लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनियां होती है जो पहले से मार्केट में स्थापित होती हैं, जो निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं और जिसको हर कोई बहुत आसानी से जानता है या पहचानता है। यानी कि उनमें से आपने भी कुछ का नाम सुना होगा, जैसे एचडीएफसी, रिलायंस, ये सभी निफ्टी 50 का पार्ट हैं। ये बहुत पुरानी कंपनियां होती हैं, बहुत अच्छा आपको रिटर्न तो नहीं देती कि बहुत तेजी से रिटर्न देती हो, लेकिन स्टेबल होती हैं, इनमें जोखिम बहुत कम होता है। और मुझे भी बाकायदा अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लार्ज कैप फंड बहुत पसंद है। नंबर 2 पे आता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ये आपका पैसा ऐसी कंपनीज में लगाती हैं जो मिड साइज की कंपनी होती है। मिड साइज की कंपनीज किसको बोलेंगे? जो ना तो बहुत बड़ी है, यानी कि एचडीएफसी, रिलायंस जैसी बहुत बड़ी नहीं है और ना ही बहुत छोटी है। इनको भी 10-20 साल या 30 साल या मार्केट में स्थापित तो हो ही चुकी हैं, लेकिन अभी इनको लार्ज कैप बनना बाकी है। ये ऐसी कंपनियां होती है जिनमें ताकत होती है कि आने वाले समय में ये लार्ज कैप बन सकती है। ठीक है, तो इनका जो रिटर्न होता है, जो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, एनालाइज किया और देखा, और मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने मिड कैप में इन्वेस्ट किया और मिड कैप का जो आपका रिटर्न होता है वो लार्ज कैप से ज्यादा होता है। लेकिन ये भी याद रखें कि इसका जो रिस्क होता है वो लार्ज कैप से ज्यादा होता है। ठीक है, तो भैया कहा गया है रिस्क है तो रिस्क है, तो वही कहानी इसके साथ भी है कि रिस्क इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक है, मिड कैप कंपनीज या कहें मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा साधन है। अगर आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो ये आपका पैसा अच्छे से बढ़ा सकता है। नंबर 3 पे आता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्मॉल साइज की कंपनी में आपका पैसा लगाते हैं। देखिए, अब स्मॉल साइज की कंपनियां क्या करती हैं, स्मॉल से अभी छोटी है, शुरुआत की है, इनके लिए तो पूरा समंदर बाकी है, बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें बढ़ने की ताकत तो होती है, लेकिन इनके साथ जोखिम भी इतना ही तेज से होता है। क्यों? अभी उनका जो मैनेजमेंट है वो भी नया है, अभी उनको पता ही नहीं है मार्केट। जो स्टेबल कंपनी जैसे लार्ज कैप, उनको पता है कैसे करना है, किसके साथ पॉलिटिक्स में कहाँ खेलना है और हकीकत में कहाँ खेलना है, ग्राउंड लेवल पे कैसे खेलना है, उनको सब चीजें पता है। जैसे ये समझे कि एक छोटा सा नया दुकानदार अभी अपना दुकान को चालू कर रहा है, तो उस दुकानदार के साथ क्या होगा उसको अभी समझना बाकी है, और जो 20-30 साल से अपना काम कर रहा है उसको वो समझ चुका है भाई, इसलिए वो स्टेबल है। तो ऐसे ही ये स्मॉल कैप के साथ भी कहानी होती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कुछ स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 15 दिन, 1 महीने, 30 दिन, 1 साल, आप कुछ भी कह सकते हो, उसके साथ वो डबल ट्रिपल हो गई हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन पारस पत्थर, या मैं कहूं कि कंकड़ में से पत्थर चुनना बहुत मुश्किल होता है, उसके पीछे आप ना भागें। मेरी सलाह तो यही कहे मैं आपको दूंगा कि स्मॉल कैप के पीछे ना भागें। आप चाहे अगर थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हैं और रिटर्न आपको जोखिम कम चाहिए और रिटर्न अच्छा चाहिए, तो आप इस लार्ज कैप में जाइए। अगर आपको थोड़ा सा और जोखिम लेना है, यानी कि आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, तो आप क्या करो, मिड कैप में चले जाओ। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से 40 साल है, यानी कि आपकी उम्र ऐसे आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आप सिर्फ एफडी में जाइए या बॉन्ड में जाइए। आपके लिए ये स्टॉक मार्केट में कहूँगा नहीं है। हाँ, खेलने के पर्पज से आओ कि आए एंटरटेनमेंट की ओर छोड़ दिया तो ठीक है, मैं आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए आपके लिए अब ऐसा जोखिम लेना कोई मतलब का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 20 से 40 साल के लोग हैं उनके लिए अच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? उनका पैसा डूब भी गया तो वो वापस खड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल कैप में भी आपको स्मॉल कैप क्या होता है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए।
नंबर 4 पे आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड या सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये एक स्पेसिफिक सेक्टर में आपका पैसा लगाता है, यानी कि अगर कोई कहे कि ये फाइनेंशियल सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, यानी कि वो क्या है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कंपनियां बेचती है उसमें आपका पैसा लगाएंगे। यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर है तो कौन सा होगा, श्रीराम फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस, ये इस तरीके की कंपनी होती है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है, यानी कि लोन देती है या गोल्ड लोन देती है, इस तरीके की कंपनी में आपका पैसा लगाएंगे। तो ये हो गया एक सेक्टर। और अगर कोई बोले कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे। चलिए अब मैं आपको अपने विषय में बताता हूँ। देखिए, जब मैं पहले अपना पैसा क्या करता था, एफडी में लगाता था। एफडी में लगाता था, रिटर्न वही था 5-7%, 5-7, 8% तक, उससे ज़्यादा उसमें रिटर्न नहीं मिलता था जब मैं इन्वेस्ट करता था। तो उस टाइम में ऐसा लगता था कहीं यार अगर मैंने म्यूचुअल फंड में गया या स्टॉक मार्केट में गया, उससे मुझे क्या बोलते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता था यार कि इसमें किसी ने 100% बना लिया, किसी ने 40% बना लिया, एक साल में बहुत सारा रिटर्न बना लिया, लेकिन करने में डर लगता था। तो फिर मैंने पूरी बुक्स होती है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होती है, मैंने कहा चलो पहले म्यूचुअल फंड पे तो जाएं। एक स्टेप उठाया और मैं म्यूचुअल फंड पे गया। मैंने एक कोई बुक्स थी, मेरे को नाम तो याद नहीं, मैंने उसमें को पूरा पढ़ मारा। अगर आप भी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप bazaar.in पर जा सकते हैं, जहां पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड के विषय में सिखाया गया है। आप वहां पर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप मेरे इस जर्नी से जुड़े हैं तो मैं इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा म्यूचुअल फंड सिखा रहा हूं। आप उस म्यूचुअल फंड के थ्रू का जो ये सीरीज है उसके थ्रू भी सीख सकते हैं। और आपका अगर कोई दोस्त हो, यार हो, उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उसको भी म्यूचुअल फंड के विषय में जानकारी आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बात कर रहा था कि मैंने क्या किया। देखो, मैं भी जब शुरुआत किया तो वही एफडी से मैं म्यूचुअल फंड पे आया। तो म्यूचुअल फंड पे मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में सबसे पहले मैंने गिल्ट फंड में पैसा लगाया। तो सिक्योर था, मैंने कहा चलो अच्छा है, 1 साल तक इन्वेस्ट किया और कुछ हुआ ही नहीं, हिला ही नहीं। जब कुछ हुआ नहीं तो यार कम से कम 7% तो देता, 5% तो कुछ तो देता, वो हिला ही नहीं वहां से। मैंने कहा यार इसने तो कुछ नहीं किया, कोई मतलब नहीं निकला, चलो एक काम करते हैं। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा स्विच करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लिया जाए। तो मैंने कहा चलो लार्ज कैप तो मुझे वैसे ही लग रहा है क्योंकि 1 साल तो कुछ मिला नहीं है, मिड कैप पे जाया जाए। तो मैं मिड कैप पे चला गया। मैंने क्या किया, जो एचडीएफसी का एक मिड कैप फंड था उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया। उसमें लगभग मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1,75,000 समथिंग। तो 1,75,000 के समथिंग मैंने जब इन्वेस्ट किया तो मुझे जब मेरा रिटर्न आया, मैंने 1 या 1.5 साल की या 2 साल में निकाली, मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है कितना टाइम लगा, तो यह 1-1.5 साल का पीरियड था, ये मुझे पता है। तो उसमें मुझे 2,30,000 रुपये मिले, मतलब बढ़ के ही मिला। तो मुझे एक फेथ बन गया कि हाँ यार इसमें भी पैसा मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने फिर जब फेथ हो जाता तो कहते हैं हाँ यार, वो कहते हैं ना कि हाँ मैं तो कमाया, मुझे तो पता है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने उसमें 9 लाख रुपए लगाए मिड कैप में, है ना। अब वो भी एचडीएफसी का ही था क्योंकि जिससे कमाया उसी में लगाया। तो मैंने उसमें पैसा लगा दिया 9 लाख रुपए। अब 9 लाख का मैंने देखा विद इन अ ईयर मुझे 11 लाख रुपए मिल गए। मैंने कहा यार अच्छा है यार कि बढ़िया प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। इसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने इसमें 24 लाख यानी कि 24 लाख रुपए लगाया। अब वो 24 लाख का क्या हुआ, अब गिर गया, होता है ना, लालच बुरी पड़ा। तो फिर मैंने 24 लाख लगाए तो वो लगभग 22 लाख रुपए बन के निकले, यानी कि 2 लाख का सीधा सीधा लॉस मेरे को आ गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं कहूँ कि उसमें गलती क्या थी, तो गलती ये थी, एक्चुअली हुआ कि मैंने पैसा लगाया, मुझे विद इन आई है, मतलब 5 या 6 महीने बाद मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, जिसको प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मुझे कैश की जरूरत थी, लिक्विड कैश की। तो फिर मेरे को इसको तोड़ना पड़ा क्योंकि उनसे मेरा साइन हो चुका था कि भाई इतने इतने टाइम पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इस कारण से मुझे वो विड्रॉ करना पड़ा। तो यही कारण होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको लॉस होता है, यानी कि या तो आप उसमें ऐसा पैसा डालें जो आपको आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि आपके घर में शादी है या फिर सालगिरह है या फिर आपका कोई बच्चे का बर्थडे है या फिर उसको एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है या इंडिया में कोई एजुकेशन करना है, उसके लिए वो फंड लगने वाला, और आप इसमें म्यूचुअल फंड में डालते हैं चलो यार 1-1.5 साल में अपन निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। आपका अगर जो टाइम पीरियड है वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तो ही पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में, वरना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही हकीकत बोलूंगा। जो लोग बोलते हैं 1 से 3 साल, मैं भी कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन 1 से 3 साल में मैं ये मानता हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और अगर आप लगा भी रहे हैं तो ये समझो अगर आपको 2 या 3 साल बाद वो पैसा चाहिए पड़ रहा है, यानी कि आपने 5 साल के लिए लगा दिया, 5 साल बाद आपको लगा कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो भाई 2-3 साल पहले जब भी आपको समय अच्छा लगे ना, जब भी मंगल है तो घास काट लो, हरियाली जब भी दिखे तभी आप काट लो। उसका इंतजार नहीं करना कि 2-3 साल बाद क्या करोगे, 2-3 साल बाद आप उसको निकालो, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो फंसोगे, याद रखना। नंबर 2 पे बात करते हैं बॉन्ड एंड डेट की। तो ये कैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, ये देखिए, जो डेट होता है, डेट क्या होता है, डेट यानी कि उधार, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो डेट में पैसा लगाते हैं, यानी कि किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो उसको दे दिया, या फिर उन्होंने कुछ जारी किया यानी कि बॉन्ड जारी किए तो उनको पैसा दे दिया, तो ये डेट में आता है एक तरीके से। अब बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं,
नंबर 1 पे आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, इसको प्राइवेट कंपनियां इशू करती है, यानी कि उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, बैंक की तरफ ना जाके वो हमारी तरफ आती है कि भाई आप मुझे पैसा दे दो और मैं आपको इसका इतना इतना इंटरेस्ट पे करूंगा। तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट उससे किससे, बैंक से ज्यादा होता है, लेकिन ये सिक्योर और अनसिक्योर दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है और नहीं भी डूब सकता। अगर वो कुछ रखती है तो सिक्योर हो गया, है ना, उसके एवज में, यानी कि भाई मेरे ये असेट रखे हुए हैं, अगर कुछ हो जाता है तो ये असेट आप ले सकते हो, ठीक है। और कुछ अनसिक्योर होता है, भाई डूब गया तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे भी होते हैं। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड दो तरीके के, उसमें भी मतलब दो तरीके के हो गए, सिक्योर और अनसिक्योर। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट जारी करती है कि भाई आप मुझे पैसा दो 8% पे 10% पे, कुछ टैक्स फ्री भी होते हैं कि आप मुझे 10% में पैसा दे दो, हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, आपको जो इनकम जनरेट होगी तो उसमें पैसा। लेकिन बस ये है कि बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, बड़े बड़े बॉन्ड होते हैं 2 लाख का, 2.5 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, ऐसे बड़े बड़े बॉन्ड होते हैं। और 10,000 20,000 के भी बॉन्ड होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। तो हर प्रकार के बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है और इनको बॉन्ड को आप ट्रेड भी कर सकते हो, यानी कि आप खरीद के बेच भी सकते हो। बॉन्ड एक्चुअली होता है क्या है, बॉन्ड में एक टाइम लिमिट होता है कि आपने एक बॉन्ड खरीदा तो आप 5 साल तक उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे आप एफडी तोड़ देते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है, वो फिर मार्केट में ट्रेड होने लगता है। तो ट्रेड में क्या होगा, आप किसी और को बेच दोगे, यानी कि आपने एक बॉन्ड लिया उसको दूसरे को बेच दिया। लंबी कहानी है, मैं आपको बॉन्ड के विषय में एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि यहाँ पर 2 प्रकार के बॉन्ड है, एक कॉर्पोरेट और एक गवर्नमेंट। फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि बॉन्ड और डेट फंड में, तो देखो भाई यार, जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड और डेट फंड होती है, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इनका रिटर्न में कुछ खास नहीं आता। इससे अच्छा था कि आप इक्विटी में चले जाओ। लोग सिक्योरिटी बोल के इसमें चले तो जाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। आप देखना, आप रिटर्न देखना, 5-7 साल को उठा के रिटर्न देखना। मैंने तो बहुत एनालाइज किया है, मैं तो भाई इतने चार्ट पढ़े हैं और इतना मतलब कंपनीज को एनालाइज किया है, क्या बताऊँ, बस यही किया है बहुत टाइम तक। चलिए, नंबर 3 पे आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये हाइब्रिड क्या होते हैं भाई, जैसे गाड़ियाँ हाइब्रिड होती है ना आजकल, अब ये पेट्रोल से भी चलेगी, सीएनजी से भी चलेगी, ऐसे ये हाइब्रिड होते हैं, यानी कि इसमें शेयर्स का भी होता है, यानी कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तीनों पे काम करते हैं, इसलिए ये हाइब्रिड कहलाते हैं। सिंपल सा फंडा है ना, पूरा का ठंडा। तो यही कहानी है। तो ये तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीनों में इन्वेस्ट करने के बाद क्या कहानी होती है कि इनमें आपका जो रिस्क होता है वो लिमिट हो जाता है कि भाई इसमें कुछ पार्ट आपका डेट में भी है, कुछ पार्ट बॉन्ड में भी है, सब तो डूबेगा नहीं एक टाइम पे, ठीक है, और कुछ पार्ट इक्विटी में। यानी कि जब इक्विटी भागेगी तो ये आपका थोड़ा परसेंटेज बढ़ा देंगे, यानी कि आपका प्रॉफिट का जो रिटर्न होगा वो थोड़ा बढ़ा देंगे। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो ये आपको गिरने नहीं देगा। क्यों नहीं गिरने देगा, क्योंकि इसमें डेट भी और बॉन्ड भी है, वो तो आपको मंथली इनकम देता है ना, तो ये आपको इतना गिरने नहीं देगा। लेकिन क्या है, ये बीच के हो गए ना, इधर ना घर के ना घाट के। तो मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे ये भी पसंद नहीं आता पर्सनली। लेकिन हाँ, जो भैया सिक्योरिटी चाहते तो वो हाइब्रिड पे जा सकता है, क्योंकि उसमें आपको सिक्योरिटी भी है और रिटर्न भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, अगर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है तो, ठीक है। वरना मैं तो अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो पर्सनल बोलूँ, निफ्टी 20 मुझे बहुत पसंद है, वो लेकिन शेयर नहीं है। लेकिन आप लार्ज कैप पे जा सकते हो, लार्ज कैप के आप म्यूचुअल फंड ले लो, बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं। मैं आने वाले समय में धीमे आपको एक चीज स्टॉक मार्केट में जो होता है, आपको ऑप्शन ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करना है, सब चीजें बताऊंगा। इवन आपको जो पोर्टल कैसे हैंडल करते हैं, सब चीजें आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। पसंद आ रहा हो तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, जाते जाते मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट कीजिए कि आपको फायदा हुआ या घाटा, ताकि दूसरे लोग जो हैं, हमारे जो सुनने वाले लिसनर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, उसको भी पता पड़े कि भाई म्यूचुअल फंड से रियल में पैसा बनता है या फिर बस ये फेकम फाकी वाला कार्यक्रम है। आपका कमेंट दूसरे को फायदा देके जाएगा, तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लॉस हुआ है तो भी कमेंट कीजिए, फायदा हुआ है तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जिससे मेरे वीडियो और मेरी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ टेलीग्राम पे सीधा आप तक पहुँच सके, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपका प्यार देने के लिए और आप मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।